हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रमेय 1.2 का। प्रमेय 1.2 क्या है? प्रमेय 1.2 है आपका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में आज हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग उस परिभाषा को समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता क्या है, ठीक है, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बोलता क्या है। तो आप अपना बुक निकालिए और अपने बुक में आपका जो प्रमेय 1.2 है उस प्रमेय को आप देखिए अच्छे से, और उस प्रमेय में क्या लिखा हुआ पहले उसको आप देखिए एक बार, उसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये जो भाषा लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या निकल के आता है हम लोग एग्जाम्पल से अभी तुरंत समझ लेंगे और क्लियर हो जाएगा आपका आज, ठीक है। तो यहाँ दो वर्ड आया। एक तो पहली बात आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ अभाज्य, क्या लिखा हुआ मिल रहा? अभाज्य, ठीक है। दूसरा आपको लिखा हुआ मिलेगा भाज्य, क्या मिलेगा? भाज्य। आपका जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है उसी में एक जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ अभाज्य, एक जगह मिलेगा आपको भाज्य। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। जब तक आप अभाज्य और भाज्य ना समझ पाएंगे तब तक आप इस प्रमेय को नहीं समझ पाएंगे। तो पहली बात देखिए, अभाज्य जिसको बोलते हैं वो अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, केवल अपने आप के टेबल में आएगा, पहाड़ा में आएगा, या केवल एक के पहाड़ा में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 2, ये 2 एक ऐसा नंबर है ना जो 1 से डिवाइड होगा पूरा या खुद स्वयं 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक। और भी एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे 3, ये 3 एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 के पहाड़ा में डिवाइड होगा या अपने आप यानी 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 5, ये सारा नंबर क्या है? अभाज्य नंबर है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा? 11 होगा। देखिए 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17। इसी तरह आगे आप लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर आपको मिल जाएगा किसका? अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से डिवाइड होगा, केवल एक से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का खास बात क्या है? इसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 2 होगा। इसी तरह 3 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3 होगा। 5 का क्या होगा? 1 और 5 होगा। यानी अभाज्य संख्या का केवल और केवल 2 ही गुणनखंड निकल पाता है, ठीक है। अब आते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कम से कम जिसका 3 गो गुणनखंड निकले। कितना गुणनखंड निकले? 3। या इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी संख्या है जो 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, और एक को किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाए, और किसी एक अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि भाज्य संख्या कौन कौन सा होता है। देखिए सबसे पहला भाज्य संख्या 4 होता है। अब 4 भाज्य संख्या इसीलिए कि इसका आप जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गो गुणनखंड आपको आएगा। क्या क्या? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 स्वयं आएगा। यानी 4 एक ऐसा नंबर है जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होता है। एक 1 से होता है, एक स्वयं 4 से होता है, एक दूसरा नंबर 2 से भी होता है, ठीक। इसके अलावा 6 हो जाएगा। आप अगर 6 को देखें तो 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 स्वयं से भी डिवाइड होता है। यानी इसका 4 गुणनखंड हो गया। यानी ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो, जैसे 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो और एक किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो इस प्रकार पहला भाज्य संख्या 4 है, दूसरा 6, तीसरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा क्या? भाज्य संख्या। 10 हो जाएगा भाज्य संख्या, 12 हो जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद 13 नहीं होगा, 14 होगा, ठीक है। तो आप बताइए कुछ समझ पाए इन दोनों में? तो देखिए एक सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आप एक को हटा दीजिए। अब यहाँ पर ये 4 से शुरू होता है, आपको ये बात याद रखना है, ये 2 से शुरू होता है, ठीक है। तो अब इसमें जितना भी 2 से शुरू होने वाला नंबर है, तो 2 के बाद जितना नंबर आपको अभाज्य संख्या में नहीं दिखेगा, जो नंबर इस अभाज्य नंबर में नहीं दिखेगा, वो बाकी बचा हुआ सारा संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। क्या होगा? भाज्य। जैसे मान लिया जाए 2 है, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4, लेकिन 4 आपको नहीं दिख रहा, तो वो 4 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। 4 के बाद 5 है, ठीक है। 5 के बाद क्या आना चाहिए? 6, 6 नहीं आया तो 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या में जो संख्या आपको नहीं दिख रहा है वो बाकी बचा हुआ संख्या सारा क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। इस बात से भी आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग समझ पाए अभाज्य और भाज्य,
ठीक है। अब देखिए आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, उसके अनुसार क्या बोला गया है, उसमें बोला है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी इसमें से एक भाज्य संख्या निकालिए। चलिए हम ले लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 एक क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को आप गुणनखंड के रूप में लिखिए। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। तो अब बताइए 6 क्या था, एक भाज्य संख्या। इसको जो हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, जैसा कि इसमें बोला है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं आपका जो प्रमेय उसमें बोला है गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 6 का गुणनफल क्या हुआ, 2 गुना 3। तो बताइए 2 कैसा है, अभाज्य, 3 भी कैसा संख्या, अभाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या का गुणनफल एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। बस इसी बात को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेके समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसके अलावा कोई भी एक भाज्य संख्या उठाइए। चलिए हम लोग उठा लेते हैं 12 को, ठीक है। 12 को उठा लेते हैं। तो अगर 12 को उठा लिए हम लोग, तो बताइए 12 का गुणनखंड आप किस तरह लिखेंगे, 2 गुना 3। तो बताइए 2 भी क्या है, अभाज्य, 2 क्या है, अभाज्य, 3 भी क्या है, अभाज्य। मतलब वो कहना चाहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग जो गुणफल के रूप में लिखेंगे या गुणनफल के रूप में लिखेंगे, वो एक अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। आप कुछ भी नंबर उठा लीजिए, उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड रूप में ही लिख सकते हैं। चलिए एक नंबर हम लोग और 15 लेके चलते हैं। देखिए 15 हम लिखे, ठीक है। 15 कैसा नंबर है, अभाज्य। इसको हम लोग जब गुणनफल के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो वो एक अभाज्य संख्या के रूप में लिखाएगा। जैसे इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुना 5। 3 भी क्या है, अभाज्य, और 5 भी क्या है, अभाज्य। इसी बात को साबित करता है कौन, अर्थ में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखा है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय मतलब केवल एक, अनूठा, यूनिक। जैसे क्रम के बिना आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं या 3 गुना 2 लिख सकते हैं। इसका क्रम जरूरी नहीं है कि 2 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, ऐसा नहीं है। आप पहले 3 लिख सकते हैं फिर 2 लिख सकते हैं, बस ये एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी पहले 2 है, उसके बाद 2 है, तो हम 3 भी लिख सकते हैं। इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, इस बात को आपको समझना है। 3 गुना 5 लिख सकते हैं या 5 गुना 3 लिख सकते हैं। इसका क्रम बदल सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस चीज़ को साबित करता है कि इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है गुना में, यानी गुना में 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। बस इसी पूरे प्रोसेस को ही बोला जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इससे ये साबित हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हम लोग समझ लिए। आप डिफिनेशन देख लिए, डिफिनेशन को अच्छे से आपको याद करना है। उस डिफिनेशन के अनुसार इसको भी इसके बाद याद रखना है। तो एक बार आप इसको बार बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधा शुरुआत करेंगे प्रश्नवाली 1.2 के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन में देखिए टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 क्वेश्चन टोटल है इस एक्सरसाइज में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.2 वाले एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप अगर पहली बार आए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर हम इसके बाद जो वीडियो शुरू करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, इसीलिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।